नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं सुनील यादव और आपका सुनील सर अकेडमी भदोही में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी उन सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं जो बच्चे 2024 की यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और वो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैं धनुष भंग का दूसरा जो चौपाई है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान से देखिए। एक बार मैं आपको अपने स्वर में गा के बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसका संदर्भ प्रसंग और उसके बाद व्याख्या में आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलुक लुकाने, अरे भय विशोक को कमुनि देवा, बरसहि सुमन जा नहीं सेवा, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा, सहसहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी, अब बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिवधानु मृणाल किनाई, तोरहु रामू गणेश गोसाई। देखिए, भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना मार्मिक चित्रण किया है धनुष भंग को लेकर कि जब माता सीता का स्वयंवर राजा जनक के द्वारा किया गया, उसमें बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े लोग वहाँ उपस्थित हुए। उसी सभा में विश्वामित्र के साथ भगवान राम लक्ष्मण भी वहाँ पर उपस्थित थे। स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ पर उपस्थित थे। देखिए, जैसे श्री राम जी का जब आगमन होता है स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी के साथ, जब श्री राम जी लक्ष्मण अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब सीता स्वयंवर में जाते हैं और वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, जब सीता स्वयंवर में रखे हुए श्री धनुष को तोड़ने में असमर्थ जब हो जाते हैं सभी लोग, तब विश्वामित्र ने भगवान राम को आदेश देते हुए कहते हैं कि जाओ राम शिव धनुष को तोड़ो। क्योंकि शिव धनुष जब नहीं टूटता है तो जनक ने कहा कि क्या ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ हमारे राज्य में जो इस धनुष को तोड़ दे। तब विश्वामित्र जी राम को भेजते हैं। तब क्या कहते हैं, उस वक्त क्या दृश्य होती है, देखिए उस समय का मनोदशा क्या है। उस सभा में बैठे हुए राजाओं के साथ क्या हो रहा है जब श्री राम जी मंच की ओर जा रहे हैं। नृपना केरी आशा निसनासी, जितने भी राजा हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए मंच से उठे, यानी जब मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई। जो उनकी रात्रि मनोकामना थी सीता को पाने की, वह क्या हो गई, आशा निसनासी नष्ट हो गई। बचत नखत अवलीन प्रकाशी, जितने भी राजा थे वचन रूपी तारों का एक समूह चमकना बंद हो गया। जितने लोग ये कह के आए थे कि सीता को हम ही लेकर आएंगे दुल्हन बना के, और से वचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके वचनों की जो उनके वचन जो थे वो क्या हो गए, तारों के समूह के रूपी क्या हो गए, उनके प्रकाश छिन गए, यानी कि उनके चेहरे पर रौनक नहीं थी, अर्थात वो मौन हो गए। मानि महिप कुमुद सकुचाने, देखिए कुमुद जो फूल होता है सूर्य के उगे होने पर वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो कुमुद फूल के समान जितने भी घमंडी राजा थे वो सकुचाने लगे, यानी कि वो व्याकुल हो गए। कपटी भूप उलुक लुकाने, जितने कपटी उल्लू के समान जितने कपटी राजा थे वो भी राम को देखकर छिपने लगे। और भय विशोक को मुनि देवा, जितने भी ऋषि थे मुनि थे वो सभी क्या हो गया, राम को देखकर सभी विशोक बने, सभी का जो दुख था वो दूर हो गया, सब दूर हो गया। क्योंकि राम भगवान के वहाँ पर आते ही सभी देवी देवताओं के चेहरे पर
खुशी आ गई। बरसही सुमन जनाहि सेवा, सभी लोगों ने राम के ऊपर फूल की वर्षा करके अपनी तरफ से सेवा भाव दिया। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, भगवान राम धनुष को तोड़ने से पहले बड़े ही प्रेम स्नेह से गुरु के चरण को छूकर गुरु से आज्ञा मांगी। राम मुनि सम आशु मांगा, और जितने भी सभा में बैठे हुए ऋषि मुनि थे सभी से आज्ञा मांगा और गुरु से आशीर्वाद लिया। सजही चले सकल जग स्वामी, सारे संसार के जो हम स्वामी हैं श्री राम जी बड़े ही सहज भाव से आगे की ओर बढ़े। मत मंजूर बंद्र कुंजरगामी, जैसे श्रेष्ठ हाथी विशाल शरीर को लेकर चलती है उसी हिसाब से मस्ती के साथ श्री राम जी अपने स्वाभाविक चाल में चले। चलत राम सब पुरना नारी, जैसी श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर के शिव धनुष की ओर बढ़ते हैं, जितने भी जनकपुर के नर नारी हैं सभी लोग मनाने लगे। नर नारी जितने भी थे पुलक पुरी तन भये सुखारी, सभी का शरीर रोमांच से भर गया। अब बंद पितर सुकृत समारे, सभी लोगों ने अपने पितरों को अपने देवताओं को वो सब याद करने लगे और याद करके कह रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारा कुछ भी पुण्य का अगर फल कुछ भी थोड़ा भी होगा तो हे तब श्री धनुष मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई आप राम जी को उस फल का प्रभाव दे दीजिए कि वह श्री धनुष को मृणाल की नाई की तरह से उसे तोड़ दें। आइए देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है, जो कि श्री रामचरित मानस नामक ग्रंथ के बालकांड से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप यही संदर्भ लिखेंगे जिस संदर्भ को मैंने दिया है, क्योंकि इसी को आप लिखेंगे इसी तरह से तभी तो आपको नंबर मिलेगा। देखिए प्रसंग क्या है इसका। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सभा में उपस्थित कपटी राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता तथा सारे नगरवासियों की मनोदशा का काफ़ी सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, व्याख्या देखिए आप लोग। प्रस्तुत चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और अनेक वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। कहने का अर्थ यह है कि श्री रामचंद्र जी के आगे सब फीके हो गए और अभिमानी राजा रूपी कुमुद के समान संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू के जैसे छिप गए हैं। मुनि और देवता चकवे प्रसन्न हो गए हैं। देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा करके श्री रामचंद्र जी का स्वागत किए हैं और अपनी सेवा भाव प्रकट करने लगे हैं। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरण को स्नेह से स्पर्श किया। इसके बाद वहाँ बैठे सभी ऋषियों से आशीर्वाद मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सारे जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए चलते हैं तो सुंदर बतवाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर रोमांच से पुलकित हो गए, यानी उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और उनकी शरीर रोमांच से पुलकित हो गए। वहीं सभा में उपस्थित स्त्री पुरुषों ने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का संस्मरण करते हुए कहा कि गणेश जी, यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का थोड़ा भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी शंकर के धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ दे। आइए काव्य चंद्र देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर रूप में राम ही प्राप्त हो। भाषा इसकी अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, छंद दोहा है, गुरु प्रसाद है, रस भक्ति है। धन्यवाद।